सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है 21 फॉरेन कंट्रीज अनाउंस दैट वी एक्सेप्ट इंडियंस नॉट पाकिस्तानी। हाँ, मतलब कि 21 जो है ना फॉरेन कंट्रीज उन्होंने अनाउंस किया कि हम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को अपनी कंट्री में एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है ना हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये ऐसा क्यों उन्होंने अनाउंस किया, इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हम वीडियो का रिएक्शन अपना एंड पे देंगे। हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने। अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। आपकी होश ठीक है ना? खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है? पाकिस्तान की सतह नहीं दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। खारिज बिलावल भुट्टो के हवाले से एक अहम तरीन बयान आता है। वो कहते हैं कि इमरान खान की जो पॉलिसी है वो दहशतगर्दों को खोज करने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसा दिया जा रहा है। बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं शामिल हैं जो कि इंडिया से डेस्परेटली मांग रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। कह रही है कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए। तकरीबन 21 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अप्रोच कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। इमरान खान तालिबान खान के नाम से मशहूर थे। वो कहते हैं कि हमको दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी कि इनको आने दिया गया है। मशहूर नहीं थे, वो हैं मीर साहब। आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना। ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को अब लेंगे। आप जिधर भी चले जाएं, मैं दावा कर, माई बेट यू, आप किसी पाकिस्तानी लड़के को, माने गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, उसको निकालें और साथ साथ उसको किसी और मुल्क के लड़के को खड़ा करें और कहें कि क्या क्वालिटी है एजुकेशन की। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं। वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर। ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिस हैं। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। मतलब ये मिला, मुझे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। कौन? इंडिया? हाँ, इंडिया के साथ। हाय सर, आप मुझे एक बात बताएं। अब पाकिस्तानियों को यूके में से भी बाहर निकाला गया, दुबई में से भी बाहर निकाला गया, सऊदीया में से भी बाहर निकाला गया, क्या उसमें भी इंडिया शामिल था? पूरी दुनिया को इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल? चैनल का ओरिजिनल लिंक, वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, अब भारत को लेकर के दुनिया की सोच बदल रही है। एक समय था जब दुनिया के लोगों को लगता था कि भारत में वो लोग रहते हैं जो सांपों को नचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब भारतीय मूल के दुनिया के सबसे बड़े कंपनी के सीईओ कहते हैं कि उनके दिल में भारत बसता है, तब दुनिया की सोच भारत को लेकर बदलती है। जब दुनिया के काफी सारे देशों में भारतीय मूल के हेड ऑफ स्टेट नियुक्त होते हैं, जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी कोस्टा, इसी तरह से बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो दुनिया के काफी सारे देशों में हेड ऑफ स्टेट के पोजीशन पर है। दोस्तों, अब दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, वे सब भारतीय स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग से स्कीम चला रही है, ताकि भारतीय छात्र उन यूनिवर्सिटीज में पढ़कर यूनिवर्सिटीज का नाम रोशन करें। और दोस्तों, एक आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि 2024 तक 1.8 बिलियन भारतीय छात्र फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी अवाम और मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती, प्यार से समझाता है। खरी खोटी सुनानी है, वो सुना देता है। लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है, जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए, साइप्रस की खबर
पूरे जगह मीडिया में घूमी जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे, और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद, लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में, आप ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है, कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना, ये है। अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था, यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? क्या बेड़िया है? क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट, आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे, पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। रोहित भाई, ये किसी भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अब तक नहीं कहा। मैं इसको जो देख रहा हूं, इट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। एंड हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मेरे भाई, कि अगर तुम ये बात करें, स्वीट टॉक मत करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम भारत के हितैषी हो, भारत के मित्र हो, आप टेररिज्म को कंडेम करो, साथ में पाकिस्तान को कंडेम करो। वो जहादिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको कंडेम करो, लॉन्च पैड्स पे जो लोग बैठे हैं उनको कंडेम करो। बाकी ऐसे नहीं हमें आपकी जरूरत है पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम खुद निपट ले। और एक डाटा बता दूं, इस साल 500 टेररिस्ट मारे हैं हमने 2022 के एंड में, 500 जो हाईएस्ट है अब तक का। 500 टेररिस्ट, 40-50 बचे, उनको भी जल्दी 72 रूरों के पास भेज दिया जाएगा, इंतजाम पूरा हो रहा है। और एश्योर्ड डिलीवरी 101% डिलीवरी है, कोई नहीं बचेगा। बट सवाल ये है कि ये जो यूरोप की हिपोक्रेसी है, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको फिर एक्सपोज कर दिया। यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। मेन रीज़न जो स्टूडेंट्स को निकालने की ये है ना, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स थे जो बेचारे यहाँ से ज़मीनें बेच के, किसी से कर्ज लेके वो उधर बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए थे। तो उनकी अब वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है, तो उनको निकालने की मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक सेमेस्टर की तो फीस दे ली है, वो तकरीबन 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार डॉलर या यूरो बनती है। तो अब वो कैसे देंगे? अब वो पैसे दे ही नहीं सकेंगे, तो वो एटलीस्ट उनको निकाल नहीं है, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट, मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये ज़हन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें, और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको हरकतें बताऊँ, वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा, 13 साल की लड़की को, और वहाँ पर फिर हरासमेंट का केस बना एक पाकिस्तानी पे, इसी वजह से वो निकाल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को।
ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इधर जो, अब मैं खुद भी गांव से हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जो गांव की आवाम है ना वो ज़्यादा तरसी हुई होती है कि उन्होंने मतलब को फ़ीमेल तो देखी कोई नहीं होती, तो वो जब इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में, इनफैक्ट लाहौर इस्लामाबाद के अंदर भी इनका बहुत रेपुटेशन ख़राब है। ठीक है, अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं। वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफ़रत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर कंट्रीज़ के अंदर, और भी काफ़ी है। मतलब इधर साउथ पंजाब को आप देख लें तो उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया हुआ है। अब आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। यही है कि वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और वापस आ जाएं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी। आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो है लीडर पीपल पार्टी की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, भारत ये बात ना भूले। तो आपके लिहाज से इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन शॉर्ट धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने देखा तो हम एटम बम चला देंगे। ज़ाहिर बात है, उन्होंने धमकी दी है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इंडिया के बारे में। अगर वो ऐसी बेहुदा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। अच्छा, मार देगा? नहीं यार, चलो यार, आपका हो गया, आपका हो गया। इससे पहले लें जी सर, आप क्या कहते हैं कि इस तरह की धमकी देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उन्हें वार्न करना चाहिए। उन्हें भी पता हो कि पाकिस्तान के हम जब एक तरफ चलेगा इधर से भी चलेगा, उधर से भी चलेगा। ओ भाई हाँ, आपकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। भाई हरकतें सही करने के लिए उन्हें वार्न करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है। धमकी दो, मैं कहता हूँ भाई हम दोनों को बना के रखनी चाहिए। वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है? पाकिस्तान की सदर नहीं, दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। हम दोनों को करते रहना चाहिए, कानून दोनों को हमें बना के रखना चाहिए। नहीं यार, आप गलत कह रहे हो दोस्त, हम दोनों को बना के रखनी चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। बहस करिए तो इंडिया के नहीं यार, कोई पढ़ा लिखा, अगर बात है कोई पढ़ा लिखा ये नहीं कहेगा कि यार पाकिस्तान को इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे और इसका जो असर है पाकिस्तान इंडिया। अगर वो इस तरह हरकतें करते तो जवाबन तो देना चाहिए ना, ऐसा नहीं चुप बैठना चाहिए, बताना चाहिए कि हम भी सुपर पावर हैं। पाकिस्तान से पहले इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बना, ठीक है? वो भी न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और हरकतें कौन सी जो की है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं। अब जो आपने सवाल किया मैंने उसका ही जवाब दिया आपको। हरकतें बताओ ना यार। बस वो भी धमकियाँ लगाते रहते हैं, उनकी आवाम कम करती है। इतनी बड़ी धमकी किसी ने नहीं लगाई यार, तो क्या किसने? न्यूक्लियर पावर हम चला देंगे यार। ऐसे सवाल आप क्यों इतने हार्ड कर रहे हो यार? नहीं, इतना इतनी बड़ी धमकी यार, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को तबाह नहीं करेंगे बल्कि इससे दूसरे मुल्क में भी असर पड़ेगा यार। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। मुश्किल क्यों पूछ रहे हैं? अब मुश्किल का सवाल हो गया, जाहिर है मुश्किल क्या, आप सही तरह बात ही नहीं कर पा रहे इस पे। पहले आपने कहा कि यार पाकिस्तान को धमकी देनी चाहिए, अब आप चुप कर के हो। आप इंटरव्यू में सवाल ही ऐसे कर रहे हैं। किस तरह बनती यार धमकी? नहीं बनती दोस्त, मेरी बात मानो। हम दोनों को चाहिए मिलजुल कर रहें और हाथ मिलाना चाहिए हम दोनों को यार। हाथ, हमारा इस्लाम कहता है किसी भी गुस्ताख के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के साथ इतना जुल्म किया है, ठीक है? आपने पहले इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, तो क्या पाकिस्तान एटम बम नहीं मार सकता? आप बताएं। एटम अगर मार सकता, पाकिस्तान में तो मार सकता। उन्होंने धमकी दी है। हमारे अंदर बहुत जिगरा है, बहुत जिगरा, दिल गुर्दा बहुत हमारे अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हमें चाहिए मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं यार जुल्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्हें हाथ मिला के रखना चाहिए। भाई दोनों फारिग हो जाएंगे यार, पाकिस्तान भी इंडिया भी डेड हो जाएगा यार। भाईजान अगर उधर से एटम बम चलेगा, अगर पाकिस्तान से एटम बम चलेगा उधर से भी चलेगा फिर यार। पाकिस्तान वाद एटमी ताकत है, आपको पता, तीसरा नंबर है। अगर किसी ने पहल की तो उसका जवाबी वार आएगा यार। उन्होंने पहल की है ना, अगर पहल की है ना। पाकिस्तान को, आपने कहा पाकिस्तान को एटम बम मार देना चाहिए, पढ़ा लिखा इस तरह कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर चलाएगा तो उधर से भी आ जाना फौरन, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे यार। यार उन्होंने जब धमकी की बात की है, पाकिस्तान ने भी इधर से धमकी दे दी है। तो दोस्तों इस वीडियो से एक ही चीज़ आपको दिखाई दी होगी कि पाकिस्तान के यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को जो है ना कितना मतलब कि ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है कि सिर्फ उनके दिमाग में एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब, बस यही मतलब कि फिक्स किया हुआ है कि इंडिया को एटम बॉम्ब मार देंगे, फलां कंट्री को एटम बॉम्ब मार देंगे। एटम बॉम्ब मारने से पहले आप वो एटम बॉम्ब देख लें जो जापान में जो है ना अमेरिका ने मारा था, तो वहाँ पर जो है ना कितने अभी तक भी वहाँ पर उसके असरात हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटम बम मार देगा तो उधर से भी एटम बम मार देगा, वो भी उनके पास भी एटम बम है, तो बचेगा कुछ भी नहीं। तो फिर ये जो आपकी जहालियत है ये कहीं भी नहीं रहेगी, दुनिया में भी नहीं रहेंगे और आखिरत में भी आप गायब हो जाएंगे। तो आप इंसान बने, इंसानों वाले काम करें, मतलब कि
एटम बॉम्ब से क्या हो जाएगा मतलब ये? रहना चाहिए यार ये। हाँ। ऐसे तो मतलब कि वो कहते हैं ना कि दोनों मुल्कों का नुकसान है। अब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को देखो अब कितना मतलब कितने गुना हमारे से बड़ा मुल्क है, ठीक है। बेशक हम अपने आप को कहते हैं न्यूक्लियर पावर, वो किसी दौर में था, वो था, ठीक है। अब एडवांस दौर है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब इस चीज को मद्देनजर रख के आप सोचें कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वार कर देंगे, ये बड़ी कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसीलिए आज दुनिया के 21 कंट्रीज ने जो है ना अनाउंस किया कि हम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को लेंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन भी एक खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉलर्स अब बाहर नहीं जा सकते और ना ही बाहर से जो डॉलर है बाहर से अंदर आ सकते हैं पाकिस्तान के, मगर पाकिस्तान से बाहर डॉलर नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत ने जो है ना पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी है। तो इसी वजह से आज 21 कंट्रीज ने जो है ना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को वो निकालना स्टार्ट कर दिया, और इंडियन स्टूडेंट्स को जो है ना वो अपनी कंट्री में या अपनी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, या उन इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन करेंगे जिसकी बेस के ऊपर वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही लेंगे। यार वो अपनी जगह सही है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते पाकिस्तानियों की तरह। आपने बच्चों की अभी जहनियत तो देख ली है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस है, उनके जहन को इतना गुलाम बनाया हुआ है कि सिर्फ उनके दिमाग में लड़ाई झगड़े, एटम बॉम्ब, ये वो। मगर जो पढ़े लिखे इंसान है वो कभी भी नहीं सोचेंगे एटम बॉम्ब की तरफ, वो तो लड़ाई झगड़े से मतलब कि लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ पीस की बात करेंगे। जो इंसानियत है वो इंसानों को समझते हैं, इंसानियत फीलिंग्स को समझते हैं, वो सिर्फ इंसान से प्यार मोहब्बत और पीस अमन की बात करेंगे कि पूरी दुनिया में पीस अमन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। नेबर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे कोई भी नेबर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना भी हो शायद, तो हमें पीस के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड में हमें जंग करनी चाहिए, ना कि ये हथियारों वाली तो या फिर बम ये वो। बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो रिलीजन के ऊपर जंग करते हैं और ये आपस में लड़ गए, ये वो असल चीज जो जंग है वो आप करके दिखाओ। वो चीज है ये कि इकोनॉमी सेट करो अपनी, ताकि मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम बने। हाँ, इससे सिर्फ जो है ना ये पॉलिटिशियन सिर्फ इन बच्चों का फायदा उठाते हैं, जो अभी ये 18 साल के होंगे, इनका अभी पहला वोट होगा, तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? सिर्फ यहाँ के पॉलिटिशियन। उनको इनकी जहनियत जो है ना गुलाम बना रखी है, तो इनको वोट मिलेंगे तो फिर ये हुकूमत बनाएंगे, फिर ये ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सिर्फ इन पॉलिटिशियंस को जो है ना फायदा हो। कानून अपने हैं, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना है, ये इनके अपने कानून है, इनके अपने कानून है, अपनी इनकी कार्रवाइयाँ करते हैं, अपने यूज के लिए इनको जैसा कानून पसंद आता है वो अपना कानून बना के अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। तो दूसरा डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो ऑस्ट्रिया में जाकर पाकिस्तान की जो क्लास लगाई है, और उस मीडिया में बैठकर उन्होंने क्लास लगाई है, यूरोपियन कंट्रीज की क्लास लगाई है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान ने खुद अपना नुकसान किया, पाकिस्तान ने खुद अपना इमेज खराब किया। इंडिया का आज इमेज इतना मतलब जबरदस्त, दुनिया के बाहर से जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो अब इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। चाइना से अक्सर कंपनियां अपनी इन्वेस्ट निकालकर इंडिया में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। सिर्फ इंडिया के इमेज बेहतर करने में उनके पॉलिटिशियंस, वो सिर्फ आपके पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ आपकी कंट्री का सोचते हैं, पब्लिक का सोचते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का इमेज आज पूरी दुनिया में बेहतर हो चुका है और हो रहा है, मजीद हो रहा है। तो पाकिस्तान का इमेज जब देखे कोई किसी कंट्री के बारे में सोचता ना, तो उसके लिए उसके माइंड में कोई एक मैप बनता है। तो इंडिया के लिए जब कोई लोग सोचते हैं तो उनके माइंड में जो है ना आईटी का सेक्टर आता है कि इंडिया में आईटी के जो है ना लोग हैं। जब कोई पाकिस्तान के बारे में सोचता होगा, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जो है ना, रियलिटी यही है कि वो लोग पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री जो है ना एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक टेररिस्ट का गढ़ है, मतलब यहाँ के उनके यहीं से ट्रेनिंग होती है, यहीं से वो निकलते हैं। तो इसमें किसी दूसरी कंट्री का जो है ना हाथ नहीं है, सिर्फ इसमें हमारा खुद का है, खुद का नुकसान है, खुद का ये हम खुद बोलने का उनको मौका ही ना दें। अगर हम बेहतर होते तो कोई भी हमें बातें ना सुनाता। तो इसमें किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये भी गलत बात है। सबसे पहले खुद को ठीक करें ताकि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। आप आपके जो वीक पॉइंट होते हैं वो आप खुद लोगों को दिखाते हैं।
तो आपने अगर आप इन टेररिस्ट के खिलाफ मतलब कि किसी के खिलाफ कोई आप दिल में रहम ना रखें, एक 0 से स्टार्ट करें और 100 तक जितने भी मतलब कि दहशतगर्द हैं उनको एक जैसी सजाएं दें। यहाँ पर सजाएं मिलती हैं, वो जेल में जाते हैं, उनकी बेल हो जाती है, वो फिर आकर यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पाकिस्तानियों का भी नुकसान है, पाकिस्तान का इमेज भी खराब होता है और पाकिस्तान की जो मतलब कि नुकसान भी होता है, जो इकोनॉमी का भी नुकसान होता है। इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है, पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब मजीद पाकिस्तानियों का जो है ना अल्लाह ही हाफिज है। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। डॉक्टर जयशंकर ने जो बाहर के मुल्क में जाकर पाकिस्तान की जो क्लास लगाई उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और मजीद आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन दें तो इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, तो आप उनके ऊपर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी जाकर लिंक शेयर कर सकते हैं। तो या फिर आप हमें नीचे कमेंट में शेयर कर, कमेंट में अक्सर वो जो है ना नज़र से निकल जाता है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर करेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पर जो है चेक करते रहते हैं इनबॉक्स, तो वहाँ पर मिल जाएगा इजीली, तो उसको देखने में भी आसानी रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।